रेमेटोलॉजी जो सबसे मुझे वर्स्ट टॉपिक लगता है, फिर भी हम मेहनत करेंगे। देखते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कब होता है। हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर को। इसमें हमारे पास इनिशियली हम जो है फ्रोज़न है तो स्टिफनेस तो लाजमी ही मिलेगी, लेकिन इनिशियली पेनफुल होता है और फिर स्टिफनेस होती है। याद रखना, क्योंकि जब कोई चीज़ फ्रोज़ कह रहे हैं तो उससे मोशन जो है ना वो ख़राब होगा। इंटीरियर पोस्टीरियर मोशन जो है, रोटेटर कफ जो है टेंडिनाइटिस है, यानी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो पेन मिलेगा। इसके अंदर कोई बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। एसएलई में जो हमारे पास आर्थराइटिस होती है वो सिमेट्रिक होती है, माइग्रेटरी होती है, नॉन एरेजिव होती है एज़ कम्पेयर टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ब्रीफ मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। शॉपिंग कार्ट साइन जो है हमें वो स्टेनोसिस के अंदर मिलता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट जब लीन फॉरवर्ड करता है तो उसकी स्टेनोसिस रिलीव होती है। जब उसकी वर्टिब्रा स्ट्रेट होती है तो उसकी जो है स्टेनोसिस वर्सन होती है। पोलीमायोसाइटोसिस जिसके अंदर स्किन इन्वॉल्व होती है प्लस ऑर्गन्स, उसमें हमें जिसमें स्किन इन्वॉल्व नहीं होती, सॉरी, इसमें हमारे पास इंट्राफेसिकुलर हमारे पास CD8 होते हैं। पोली मतलब ज़्यादा, सो 8। डर्मेटोमाइसाइटिस में कम है, 4। पेरीफेसिकुलर रोटेटर कफ टेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब किसी चीज़ का टेयर होगा तो हमें पता है कि वीकनेस होगी। मोशंस में भी हमें मसला होगा, जैसे कि क्योंकि ये मेनली अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं तो इसलिए हमें वीकनेस, पेन होगा, ठीक है, क्योंकि कफ जो है टेयर हो गया, टूट चुका है तो वीकनेस होगी। जबकि टेंडिनोपैथी में क्या होगा, हमारे पास पेन तो दोनों में होगा, लेकिन टेंडिनोपैथी में जो है हमारे पास जो है ना वीकनेस नहीं होगी, बाकी सेम चीज़ें होंगी। अगर वीकनेस होगी वो टेयर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का स्कोर। अगर 2.5 नेगेटिव के अंदर आता है तो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। पेट्रोलोफेमोरल कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कि हम नी की क्या करवाते हैं, नी की जो है ना एक्सटेंशन करवाते हैं पेशेंट को। मतलब एक्सटेंशन का मीन्स है कि वो खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो जब हम कंप्रेस करते हैं बटेला को तो उसको पेन होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब पेशेंट को होती है उसमें क्या होगा कि पेशेंट की लिमिट होगी नेक की रोटेशन एंड लेटरल बेंडिंग। क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है विद सेकेंडरी मसल स्पाजम हो रहा है, इसकी वजह से लेटरल बेंडिंग करते हुए भी उसे होगा। सेंसरी डिफेक्ट क्यों होगा कि जो फाइट जो बने हैं वो इंड्यूस करेंगे रेडिकुलोपैथी को। फल्टी सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है, इसमें याद रखना, फल्टी सिंड्रोम एक पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्प्लीनोमेगाली है, न्यूट्रोपीनिया तब होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से आई के साइड इफेक्ट तो है। पॉलीमाइजिया रेमेटिका के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, मसल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है ना। याद रखना ये इन्फ्लेमेशन है तो ESR सिर्फ बड़ा होगा, बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा, जबकि स्टेरॉइड में सब नॉर्मल होगा, जस्ट वी हैव द वीकनेस। तो ये बातें याद रखनी है, वरना यह इंसान भूल जाता है सवाल करते हुए। हमें याद रखना है कि पोलीमायोसाइटोसिस और डर्मेटोमायोसाइटोसिस के अंदर एंटी हिस्टाडाइल ट्रांसफरान सिंथेस एंटी म्यू एना पॉजिटिव आते हैं। फिर मैंने लिखा है जब स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है जो कि ज़्यादातर हमारे पास मैलिग्नेंसी से होती है तो हम उसमें इमरजेंसी MRI करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट को IV स्टेरॉइड कर लगाते हैं और सर्जरी को कंसल्ट करते हैं। इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटोसिस के अंदर हमें ये बात याद रखनी है कि इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों स्केलेटल मसल की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। इम्यून मेडिएटेड मसल इंजरी है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन होगी इम्यून की वजह से। पेरोनियल जो है हमारे पास जो है PED निमोनिक है, कॉमन पेरोनियल न्यूरोपैथी का, कि पेरोनियल अवर्स एंड डॉर्सिफ्लाई। जब पेशेंट डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा तो हमारे पास फुट कैन नॉट ड्रॉप, कांट वॉक ऑन हील्स एंड नमनेस ऑफ डॉर्सिफ्लाई फुट। याद रखना है कि पैजेट डिजीज़ ओल्ड में होता है। जब भी ALP का लेवल बढ़ा हुआ है, यूनिहाइड्रोक्सीप्रोलिन बड़ी में मिले तो हमें पैजेट डिजीज़ को रखना है डायग्नोसिस में। और जो लैब वैल्यूज़ हैं कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मल मिलेंगे। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा के अंदर एंटीसाइटोमियर पॉजिटिव होती है, जबकि डिफ्यूज़ के अंदर एंटीटोपोमेरे एंटीस्क्लेरोन 17, एंटीस्क्लेरोडर्मा 17। अच्छा, ये मैंने पता नहीं क्या लिखा है, स्टीरॉयड, गॉचर, अल्कोहल, SLE, सिकल, अब पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, सेक्स अक्सर हम लाजमी करवाते हैं जब भी एरिथ्मा नोडोसा मिलता है, सार्कोइडोसिस है, TB है। क्रायोग्लोबिनेमिया की टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 2 और 3 जो है वो मिक्स होती हैं, जबकि टाइप 1 जो है वो हमारे पास उसमें कंप्लीमेंट नॉर्मल मिलेंगे, जबकि टाइप 2 3 में लो मिलेंगे, जो कि हेपेटाइटिस C, HIV और SLE की वजह से जो होता है। SLE में हमें पता है
कॉम्प्लीमेंट कम होते हैं। हमें पता है कि अगर बैक पेन किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है तो एक्टिविटी से कम होगा, जबकि वर्स होगा रेस्ट करने से, हिस्ट्री ऑफ डायरिया होगी, आईबीडी मिलेगा, जबकि अगर वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके, बैक पेन ये हो गया। अच्छा उस ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा? वर्स विद एक्टिविटी होगी, पेन और इंटरनल रोटेशन ऑफ लेग, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप। रामाटाइड आर्थराइटिस की जो मेडिकेशन है उनके साइड इफेक्ट याद करने के, एंटी टीएनएफ की वजह से रिएक्टिवेशन होती है टीबी की, हाइड्रोक्सीक्लोरीन ऑक्यूलर रिफ्लक्स करवा दी, सल्फाइसलाजीन रैश और हीमोलाइसिस करवा दी, रेटॉक्सिफाइड इन्फेक्शन, गोल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मेथोट्रेक्सेल, लिवर, लंग, मैरो की फाइब्रोसिस, लो बैक पेन। अगर पेशेंट को जब भी लो बैक पेन होता है हम पेशेंट को रेस्ट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मेंटेन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। पैथर्जी स्किन टेस्टिंग जो है बैचर डिजीज़ के लिए करते हैं। जब भी हमारे पास सडन पॉपिंग साइन होगा तो इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट का टेयर होगा, जबकि मेनिस्कस जो टेयर होता है वो ग्रेजुअल होता है। एब्डक्टिस पॉलिसिस लॉन्गस और जो ब्रेवस है जो है उसमें हमारे पास क्या होता है? ये फेक्लिंस्टन टेस्ट है। हम अबडक्ट करते हैं, हम अपनी एल्ना है जो मीडियस साइड है उसको अबडक्ट करते हैं, ठीक है। अबडक्ट द क्या लिखा है? अबडक्ट द क्रॉस, अच्छा मैंने लिखा है इन सूरत हाल में हम एक्सरे नहीं कराएंगे। पेशेंट जो 4 स्टेप नहीं चल पा रहा है एट टाइम ऑफ इंजरी एंड टाइम ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पर एंकल की इंजरी, कोई बोनी टेंडर्स नहीं है, 6 सेंटीमीटर ऑफ आइदर मेडुलस, पेन है एट बेस ऑफ विथ, तो हम इन सूरत में एक्सरे नहीं करवाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर कोई इन्फेक्शन होता है जॉइंट का तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, और री इम्प्लांटेशन करवाते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि जो इन्फेक्शन होता है अगर बच्चा 3 महीने से कम होगा तो स्टेप हो रही है इसकी वजह से है। अगर वो 3 महीने से 1 साल 2 साल तक का बच्चा है तो उसमें 24 मंथ्स तक तो हमें स्टेफ एपिडर्माइटिस होगा। लिखा है अगर स्टेबल पेल्विक फ्रैक्चर है, अगर कोई पेन स्टेबल फ्रैक्चर हुआ है तो हम पेन कंट्रोल और अर्ली मोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। प्यूबिक रेमस का फ्रैक्चर होता है तो हम नॉन ऑपरेटिव पेन और फिजिकल थेरेपी कराते हैं। सैक्रल इंसफिशेंसी होती है तो हम क्या करते हैं? सैक्रल इंसफिशेंसी होती है हम पेन कंट्रोल करते हैं और नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज का हम उसे बोलते हैं। फेमरल का जब हमारे पास फ्रैक्चर होता है तो हम नॉन ऑपरेटिवली नॉन एम्बुलेटरी करते हैं। लिखा हुआ है कि रिएक्टिव आर्थराइटिस में अगर क्लैमिडिया की वजह से होगा तो वो एसिमेट्रिक ओलिगो आर्थराइटिस के साथ होता है रादर देन मोनो आर्थराइटिस नहीं करता हुआ था, और वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के साथ शो होता है, जैसे कि यूवियाइटिस होती है, आई इन्वॉल्वमेंट होती है। मैंने लिखा है कि एडोलेसेंट में हमारे पास आइडियोपैथिक सिक्लोसिस होती है, यानी कि लेटर कर्वेचर ऑफ हमारा स्पाइन जो है ग्रो करता है अंटिल बोन ऑसिफिकेशन इज कंप्लीट लेस देन 12 ईयर्स तक। सो वी हैव टू स्क्रीन द फीमेल्स PMS स्टेटस देखना है कि प्रीमेंस्ट्रुअल स्टेटस है, स्केलेटल इमेच्योरिटी, इनिशियली सेवियर कर्वेचर है, तो हमें पेशेंट को ये सारी चीज़ों में हमें स्कैन करना चाहिए। लाइम में हमारे पास मोनो आर्थराइटिस होगी। सुप्रास्कैपुलर जो है, जो हमारे पास नर्व है स्कैपुला के ऊपर, उसमें शोल्डर पेन मिलता है, ठीक है, और वीकनेस मिलती है। अबडक्शन में प्रॉब्लम होगी, एक्सटर्नल रोटेशन होगी, ये सारे काम करते हैं। नर्व जो है सुप्रास्कैपुलर नॉच पे कंप्रेस होती है, जैसे कि हैवी बैकपैक यूज़ किया, डायरेक्ट ब्लो हुई, रेपिटेटिव मोशन एट द शोल्डर पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमारे पास लंबर जो है, हमारे पास लंबर स्टेनोसिस होती है, टिपिकली एज ज़्यादा होती है, हमारे पास 60 था। पेन रेडिएट टू डिस्टल लोअर एक्सट्रीमिटी, तो स्टेनोसिस में हमारा पेन रेडिएट करेगा क्योंकि रेडिकुलोपैथी होती है, वर्स होगा विथ एक्सटेंशन, रिलीव विथ स्पाइनल फ्रैक्शन।